Edutera Class 10 Mathematics Standard Sample Paper Part A. So let's start to learn something new. Edutera Mission of Success. Section 1. Section 1 has 16 questions of 1 mark each. Internal choice is provided in 5 questions. So question number 1. If x equal to 0.7 bar, then find 2x. So students, first we have to find the value of x in rational number, then we can find 2x. So देखिए 9x equal to 7, x equal to 7 upon 9, then 2x equal to 14 upon 9. यहाँ पर आपने क्या किया है कि जो x इक्वल टू हम लोग सपोज कर लेते हैं 0.777, देन 10x कर लेते हैं, तो इस टाइप से. अब इसका और देख लेते हैं. सो LCM इंटू HCF इक्वल टू N1 इंटू N2, इट इज़ द फॉर्मूला. सो सब्सटीट्यूट ऑल द वैल्यूज़. तो LCM है आपका 36, HCF है 2 इक्वल टू N1 है x एंड N2 इज़ 18. So just directly solve it and you will get your answer. 36 into 2 upon 18 equal to x. So x equal to 4. 4 is our answer. Now question number 2. Find the value of k for which the system of linear equations x plus 2y equals to 3, 5x plus ky plus 7 equals to 0 is inconsistent. So स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग कंसिस्टेंट के लिए फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद इनकंसिस्टेंट में उसे बदल लेंगे. तो देखिए a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 फॉर यूनिक सोल्यूशन. तो इसमें हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं. सो 1 अपॉन 5 नॉट इक्वल्स टू 2 बाई k. सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे सो k इज़ नॉट इक्वल टू 10. इसका मतलब k इज़ नॉट इक्वल टू 10 पर ये कंसिस्टेंट हो गया, यूनिक सॉल्यूशन देगा 10 के अलावा कोई भी वैल्यू. तो इसका मतलब इनकंसिस्टेंट किस पर होगा, 10 पर हो जाएगा. सो इसका आंसर हो गया 10. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. तो 3 में देख लेते हैं. अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू हमें गिवन है 3 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू -10. तो हमें फॉर्मूला मालूम है k इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x. अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा होता है प्लस यहाँ पर हो जाएगा -10. तो इसको ओपन कर लेंगे तो k एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज़ आवर आंसर. तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 का और जो आपको चॉइस है उसके बारे में हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं उसका. इफ़ द सम ऑफ द ज़ीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज़ इक्वल टू देयर प्रोडक्ट देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k. तो देखिए यहाँ भी ठीक है, आप अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट कर लीजिए और इक्वेट कर लीजिए इक्वल टू अल्फ़ा बीटा से. सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k एंड इट विल कम -2/3, क्योंकि सारी वैल्यू रखेंगे आप. तो -2/k इक्वल्स टू 3k अपॉन k से k कट जाएगा और सॉल्व करते ही आपको मिल जाएगा k इक्वल्स टू -2/3. आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. ये क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज़ द nth टर्म ऑफ द AP a, 3a, 5a डैश 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 क्वेश्चन मार्क. आपको ये सीरीज़ गिवन है, इसका nth टर्म पता करना है. तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म a हो गया और d हो गया हमारा 2a. सो nth टर्म का फॉर्मूला an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर रहे हैं सारी वैल्यू, a प्लस n माइनस 1 इंटू 2a.
सॉल्व कर लीजिए a प्लस 2an माइनस 2a, तो ये आ जाएगा हमारा 2an माइनस a। अब इसमें हम लोग चाहें तो कुछ कॉमन ले सकते हैं, a कॉमन हो जाएगा, इन द ब्रैकेट 2n माइनस 1। नाउ यू कैन चेक योर आंसर आल्सो, n की जगह आप 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो सेकंड टर्म मिल जाएगा, अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए अगर 1 हम लोग रखते हैं सो 2 माइनस 1, 1 इंटू ए फर्स्ट टर्म मिल गया, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 यानी हमको 3a मिल गया। सिमिलरली यू कैन, व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी 1 अपॉन पी कॉमा 1 माइनस पी अपॉन पी। तो आपको क्या करना है, डी ले लेना है, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 1 माइनस पी अपॉन पी माइनस 1 अपॉन पी। तो आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, इट विल कम 1 माइनस पी माइनस 1 अपॉन पी। सो माइनस 1 and plus 1 cancel, minus p by p, it means minus 1 is your answer. Question number 5. Triangle ABC is an equilateral triangle of side 2a, then length of one of its altitude is. So we know that student, when you will draw the altitude in any equilateral triangle, it will join the midpoint of the opposite side. So here you will get one right angle triangle. तो आइए इसका डायग्राम बना के हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये हमने एक डायग्राम बनाया, ये एल्टीट्यूड हो गया। सो साइड इज़ 2a, सो मिड पॉइंट पे आएगा, सो ये a हो गया। नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, सो यू विल गेट 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, देन इट विल कम 3a स्क्वायर। After that taking square root, so the answer is a root 3। इसका मतलब जो अल्टीट्यूड की लेंथ हो जाएगी a रूट 3 हो जाएगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन द गिवन फिगर इफ एंगल a इक्वल्स टू 90, एंगल b इक्वल्स टू 90, OB इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, OA इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड AP 4, देन फाइंड QB। तो पहले आप क्या करेंगे, ट्रायंगल OAP और OBQ को सिमिलर प्रूव कर लेंगे बाय एंगल क्राइटेरियन, क्योंकि एंगल A इक्वल्स टू एंगल B 90 हो जाएगा, AOP इक्वल्स टू हो जाएगा BOQ VOA से, ये सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। अब सिमिलर हो गए तो हम क्या करेंगे, इनकी साइड्स में सेम रेशियो, OA अपॉन OB इक्वल टू AP अपॉन BQ। तो इसमें आप सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और हम आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। 6 अपॉन 4.5 इक्वल टू 4 अपॉन BQ। जल्दी से आप इसको सॉल्व करिए और आपका आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। देखिए BQ इक्वल्स टू 4 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 6, सो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, इस टाइप से हम कैंसिल करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे आप 1.5, सो 1.5 इंटू 2 3 सेंटीमीटर। देन इट इज आवर आंसर, BQ इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन द एडजॉइनिंग फिगर व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ BC। तो आप देख पा रहे हैं ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूस हमें गिवन है, हाइपोटेन्यूस गिवन है और एक एंगल जो गिवन है वो 30 डिग्री है। हमें फाइंड आउट करना है BC, सो हम साइन 30 अप्लाई कर देंगे। साइन 30 इक्वल्स टू BC अपॉन 6 सेंटीमीटर, यानी BC बाई 6, सो साइन 30 1/2 इक्वल टू BC बाई 6, सो 2 3 जा 6, यानी BC इक्वल टू आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर। तो BC की वैल्यू हो गई 3 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल एडुटेरा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। देखिए, प्रूव दैट ट्रिग्नोमेट्री,
1 प्लस tan a माइनस sec a इंटू 1 प्लस tan a प्लस sec a इक्वल्स टू 2 tan a, ये हमें प्रूव करना है। तो ध्यान से देखिए 1 प्लस tan a हो गया, sec a को हम b ले लेते हैं। सिमिलरली दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b हो गया, सो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हमारी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। इट मीन्स 1 प्लस tan a होल स्क्वायर, 1 प्लस tan a होल स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर a। अब आप क्या करेंगे, 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर a यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 tan a माइनस sec स्क्वायर a। हमें आइडेंटिटी अपनी मालूम है, 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू sec स्क्वायर a। अब ये sec स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a से कैंसिल हो जाएगा और हमारा RHS जो 2 tan a लाना है वो प्रूफ हो जाएगा। सो वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 9, अ पोल कास्ट्स अ शैडो ऑफ लेंथ 2√3 meter on the ground when the sun's elevation is 60 degree. Find the height of the pole. अब ये क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का है, सो बिना डायग्राम बनाए नहीं हो पाएगा। तो आइए डायग्राम बनाते हैं हम लोग। तो देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है हमारे पास, जिसकी शेडो है 2√3। शेडो हमेशा ग्राउंड पर बनेगी, तो ये हो गई हमारी 2√3। और पोल की हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, एंगल है 60 डिग्री। तो देखिए इसका नाम रख देते हैं ABC। tan 60 अप्लाई कर देंगे बिकॉज हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। सो tan 60 इक्वल्स टू AB अपॉन 2√3। tan 60 का मतलब उसकी वैल्यू रखिए √3 इक्वल टू AB अपॉन 2√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो AB इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2 3 जा 6 सेंटीमीटर या फिर मीटर जो भी गिवन है, सो 6 मीटर। आंसर आ गया 6 मीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं बहुत तेज़ी में। देखिए इन द गिवन फिगर AOB इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर O एंड AC इज़ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट A। इफ़ द एंगल BOC इक्वल्स टू 130 देन फाइंड। सो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, सो 90 प्लस 50 प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल AOC। तो आप ACO, एंगल C का मतलब ACO इक्वल टू 180 माइनस 140। सो आंसर आ गया है हमारा 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11, इफ PQ एंड PR आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O, इफ एंगल QPR इक्वल्स टू 46 डिग्री देन फाइंड एंगल QOR। तो देखिए एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है PQOR। वी नो अगेन रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो ये 90 हो गया। सो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हम अपने इस क्वाड्रिलेटरल में, 90 प्लस 90 प्लस 46 प्लस एंगल QOR इक्वल टू 360 हो गया। सो एंगल QOR इक्वल टू 180 माइनस 46, 180 माइनस 46 कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर। तो ये हो गया हमारा 10 माइनस 6 आ गया 4, 7 माइनस 4 3, 134 डिग्री। ये हो गया आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज ओवर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी तो कोई भी क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है। इफ़ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो दोनों इक्वल कर दीजिए, पेरीमीटर यानी 2πr इक्वल टू πr स्क्वायर। पेरीमीटर हो गया 2πr, एरिया πr स्क्वायर। सो पाई एंड पाई कैंसिल, आर एंड आर कैंसिल। सो रेडियस आ चुका है हमारा 2 यूनिट। यूनिट का मतलब अगर वो मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। इट इज़ आवर आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 का ऑप्शन भी है।
In the given figure, O is the center of a circle. If the area of the sector OAPB is 5 by 36 times the area of the circle, then find the value of x. यानी ये जो सेंटर एंगल है वो आपको बताना है. सो फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर होता है ये, और ये आपको गिवन है 5 बाई 36 इंटू एरिया ऑफ सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर. सो पाई आर स्क्वायर दोनों साइड से कट जाएंगे. देखिए हम इसको कैंसिल इसलिए पा रहे हैं क्योंकि सारे मल्टीप्लिकेशन में हैं. सो 36 1 जा 36 10 जा, तो ये x इक्वल टू 50 डिग्री. 1 मार्क्स है, थोड़ा सा स्पीड से करेंगे. अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर क्वेश्चन नंबर के साथ बताइए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे. द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सॉलिड फिगर इज़, तो देखिए पाई आर एल, ऊपर कौन है तो पाई आर एल हो गया, प्लस मिडिल सेक्शन में क्या है, सिलेंडर है, तो इसका सरफेस एरिया 2 पाई आर एच. अब इन्होंने टोटल पूछा है, सो जो सिलेंडर है उसका बेस है वो हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर. तो ये हो गया इसका फॉर्मूला. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. A cylinder, a cone and a hemisphere have same base and same height. Find the ratio of their volume. So सिलेंडर का वॉल्यूम, आइए लिखते हैं, सारे फॉर्मूले को लिख दीजिए और आप उन्हें इक्वेट करते चले जाइए क्योंकि रेशियो में है. सो सिलेंडर का वॉल्यूम सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच. अब रेशियो की बात कर रहा है, सो रेशियो कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. नाउ अगेन रेशियो हेमीस्फेयर मतलब हाफ स्फेयर है, सो 2/3 पाई आर क्यूब. अब यहाँ पर देखिए हाइट सेम है और रेडियस सेम है, तो पहले तो आप पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, और आर स्क्वायर एच मतलब आर क्यूब. रेशियो यहाँ पर मिल गया 1/3 यानी r/3 इंटू एच यानी आर क्यूब. रेशियो 2/3 आर क्यूब. देखिए आर क्यूब कैंसिल, सो 1 रेशियो 1/3 रेशियो 2/3. ये भी आपका आंसर हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो 3 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो आंसर आ जाएगा आपका 3:1:2. ये भी हमारा आंसर हो सकता है. तो जहाँ तक आपको समझ में आता है आंसर वहीं तक करिए. गलत या रॉन्ग सॉल्यूशन, रॉन्ग कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि आप वहाँ पर छोड़ दें. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं. फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द क्लासेस 20 to 50 एंड 35 to 60. सो दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दीजिए. तो ये हो गया हमारा 35 फर्स्ट का, और सेकंड हो गया 95/2 यानी 47.5. क्लास मार्क मीन्स सम ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2. तो ये हो गए हमारे आंसर्स फॉर द क्वेश्चन नंबर 15. अब इसमें आपको एक ऑप्शन भी गिवन है. इफ़ द मीडियन ऑफ अ सीरीज एक्सीड्स द मीन बाई 3, फाइंड बाई व्हाट नंबर द मॉड एक्सीड्स इट्स मीन. सो हमें एक फॉर्मूला मालूम है, मॉड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. 3 मीडियन माइनस 2 मीन. देखिए एक ये क्वेश्चन जो थोड़ा कुछ अलग है, इसलिए सैम्पल पेपर आप ज़रूर सॉल्व करते रहिए, सैम्पल पेपर से प्रैक्टिस ज़रूर करिए. तो इसमें आप सारी वैल्यू रख दीजिए. 3 इंटू मीडियन प्लस 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा कहा जा रहा है, माइनस 2 मीन. ठीक है, मीडियन की जगह आपने क्या रख दिया है, मीन प्लस 3. तो अब आप उसको सॉल्व कर लीजिए. मॉड इक्वल्स टू 3 मीन प्लस 9 माइनस 2 मीन. सो 3 मीन में से 2 मीन माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा मीन प्लस 9. यानी देखिए मॉड हमारा कितना आगे बढ़ चुका है, मीन से ये 9 आगे जा चुका है, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 9. सो क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा
अलग था। 15 का जो ऑप्शन है ये थोड़ा नया क्वेश्चन था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। मीडियन ऑफ द डाटा इज़ 52.5 एंड इट्स मीन इज़ 54। यूज़ एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टू फाइंड इट्स मॉड। अभी क्वेश्चन नंबर 15 के ऑप्शन में आपको बताया है, सेम वही काम यहाँ भी करना है। मॉड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, सो 3 इंटू 52.5 माइनस 2 इंटू 54। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करते ही आपको आंसर मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ तो फ़ायदा ज़रूर मिलेगा इसे सॉल्व करके, और आपको एक नई चीज़ मिल रही है, सैम्पल पेपर विद सॉल्यूशन ऑफ पार्ट ए, जहां पर आपको सेक्शन ए के सभी 16 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया गया। आप थोड़ा सा कैलकुलेशन अपना इम्प्रूव करिए, थोड़ा सा मेहनत करिए, और आप जितने भी क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में आएंगे आप ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए 16 का जो हमारा क्वेश्चन था, 16 का आंसर आ चुका है 49.5। ओके, सो मिलते हैं इसके अगले पार्ट बी में, जहां हम कोशिश करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तब तक के लिए बाय बाय।